हेलो फ्रेंड्स। मैं राजेश नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि आज अपना जो 100 डेज का प्लान है उसका कौन सा दिन है? 8वां दिन है, ठीक है। तो 100 डेज का जो प्लान है उसका 8वां दिन है। ये पूरे 100 डेज तक ऐसे ही 25 क्वेश्चन आपको दोस्तों मिलने वाले हैं। तो सारे स्टूडेंट सबसे पहले वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और सारे स्टूडेंट्स की ये जिम्मेदारी है दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज आने चाहिए। और वो कैसे आएंगे? जब ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे। तो प्रत्येक स्टूडेंट आज इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करने वाले हैं, सारे ग्रुप्स में प्लस प्लस पर्सनली भी। जितने भी फ्रेंड आपके पर्सनली एसएससी के स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, यदि आपसे जुड़े हुए हैं तो उनको पर्सनली मैसेज करें आप। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास में। आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले यदि बात करें तो दोस्तों 19 तारीख का शिफ्ट 2 का जो पेपर है, 19 मार्च का शिफ्ट 2 का जो पेपर है वो आपको आज मैं पढ़ाने वाला हूं। और दोस्तों आज का जो पेपर है वो बहुत ही सिंपल और साधारण पेपर आया हुआ है। ध्यान दो, देखो। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं। ये मेरा अनअकैडमी पर एक बेसिक टू हीरो लेवल 2020-21 की जितनी भी विज्ञप्तियां आने वाली हैं उन सब के लिए यदि आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, रेलवे और सीडीएस केड तक, बैंक तक के सभी वैकेंसी जो भी आने वाली हैं उनके लिए मेरा बैच अनअकैडमी पर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, जिसका टाइमिंग है सुबह 8 से 9:30। सुबह 8 से 9:30 यानी सर्दियों का जो समय चल रहा है इसी में सुबह 8 बजे उठो और पढ़ो 9:30 तक। मैथ्स तो पढ़ के 9:30 बजे तक, जब लोग उठेंगे तब तक आप मैथ्स पढ़ चुके होंगे। उसके अलावा दोस्तों एक प्रैक्टिस बैच चला रखा है मैंने एसएससी के सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसको क्या करते हैं दोस्तों, इसमें डेली हम कुछ बेसिक पढ़ते हैं, फिर उस पर बेस्ड प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं। अभी ज्योमेट्री चल रही है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार हर क्वेश्चन जब आपकी स्क्रीन पर आए दोस्तों, एक बार वीडियो को पॉज किया करो। पॉज करने के बाद सॉल्यूशन निकाला करो, फिर देखा करो सॉल्यूशन क्या होगा। दोस्तों ध्यान दो, देखो सीधा सीधा बार लगाओ ना, मतलब ब्रैकेट है तो ये 11 बन रहा है। 18 में से 11 माइनस करें 7 बचेगा। 14 में से 7 माइनस करें 7 बचेगा। 16 में से 7 माइनस करें 9 बचेगा। 25 में से 9 माइनस करें तो 16। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या कह रहा है? ध्यान दो, देखो थोड़ा सा, यदि हम जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए सीधा ट्राइंगल बना लो, क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाएगा। कोड थीटा क्या 3/2 है? कोट थीटा 3/2 होने का मतलब ये 3 है, ये 2 है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये √13 होगा क्या? तो लिख दो √13 इंटू, सारी वैल्यू पुट कर दो, √13 इंटू कोस की वैल्यू क्या होगी? 3/√13। कोस की वैल्यू होगी 3/√13 माइनस 3 इंटू टेन की वैल्यू क्या होगी? 2/3। टेन की वैल्यू क्या होगी? 2/3। 3 इंटू टेन की वैल्यू क्या होगी? 2/3 प्लस √13 इंटू साइन की वैल्यू क्या होगी? तो 2/√13। 2/√13। ध्यान दो, 3 से 3 कट गया, √13 से √13, 3 से 3, √13 से √13, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 4, तो 1/4 आपका आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन, जैसे ही स्क्रीन पर दिखाई दिया आंसर निकालो। स्क्रीन पे दिखाई दिया, वीडियो पॉज करो, आंसर निकालने की कोशिश करो। पावर 4 से 2 में जाना है तो 2 जोड़ के स्क्वायर रूट निकालो। 2 जोड़ने पर बनता है 14161। तो इसका स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो दोस्तों बनेगा 119। तो ये आ गया x² प्लस 1/x²। इससे फिर आपको ये निकालना है तो +2 करके स्क्वायर रूट। तो +2 करके स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो आंसर हो जाता है 11। एलजेब्रा की जो बेसिक्स हैं, जो प्लेलिस्ट में जाओ दोस्तों, किसी को भी इस तरीके के क्वेश्चन में यदि प्रॉब्लम आती है तो एलजेब्रा की बेसिक्स की एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसको आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई? एक ट्राइंगल की बात कर रहा है तो बना लो अपना एक ट्राइंगल। अपने आप पता लग जाएगा ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में क्या कह रहा है समझना। इस ट्राइंगल में ए एक्स, ठीक है, बी वाई और सी जेड। ए एक्स, बी वाई और सी जेड है, तो लिख लो ये ए एक्स है, ये बी वाई है और ये सी जेड है।
और ये एक 3 माध्यिकाएं हैं, तो मीडियंस तो एरिया को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं क्या? तो मीडियंस तीनों मीडियन एरिया को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं, तो 6 की वैल्यू 30 दी गई है। पूछ रहा है बी एक्स एल जेड का एरिया क्या होगा? तो ये एरिया यदि आपको निकालना है दोस्तों, तो क्या 2 की वैल्यू निकालनी है क्या? और 2 की वैल्यू निकालनी है तो 1/3 कर दो, 1/3 कर दो, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 10। पढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन, देखो भाग का प्रश्न है, सारे स्टूडेंट्स भाग का प्रश्न है। वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करो। कह रहा है भाग संबंधी एक प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 3 गुना और शेषफल दिया है 40। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। देखो 40 का 3 गुना 120 और 120 इसका 6 गुना, तो ये 20, 20 का 6 गुना होता है 120। तो दोनों का गुणा करोगे बनेगा 24 और 40 और जोड़ दो तो 2440 आपका आंसर। ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्या कहा गया है। सारे स्टूडेंट्स एक बार ट्राई करें, क्या आप लोग कर पाते हैं इस क्वेश्चन को? कोई भी क्वेश्चन नया नहीं है दोस्तों। 2019 की 2018 के बाद 2018 के बाद कोई भी 2019 तक की जितनी भी एग्जाम हुए हैं, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल प्री या मेंस हो, 2018 के बाद जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं दोस्तों, सारी एग्जाम्स में ओनली प्रीवियस क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, कोई भी स्टूडेंट अब जो 250 यानी प्री वाले 50 और मेंस वाले 200, यदि 250 में से 250 मार्क्स लाना चाहते हो, तो दोस्तों दो काम आपको करने हैं और वो आप लोगों के लिए एकदम फ्री हैं। और बेसिक भी सीखना चाहते हो तो भी फ्री है। पहला काम क्या करना है, जो अभी 100 डेज का ये जो प्लान हम चलाया है, 100 डेज का जो प्लान चलाया है, डेली 25 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ये पूरे 2500 क्वेश्चन आपको 3 बार करने हैं, ठीक है दोस्तों? तो ये अपने YouTube चैनल पर इजी मैथ्स विद नैरा सर पे चल रहा है, जो आपको सबको पता है, अभी यही हो आप। और ध्यान दो, इसके अलावा दोस्तों मैं एसएससी मेंस 2013 से लेकर 19 तक के सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, 2013 से लेकर 19 तक के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज जो है क्लास लेता हूं सैटरडे और संडे को। कब लेता हूं? सैटरडे और संडे को। और उसका टाइमिंग है दोस्तों 9 से 11, 2 घंटे की स्पेशल क्लास, मैराथन क्लास होती है। 9 से 11 होती है, पर ये होती कहाँ है ये ध्यान रखना, ये होती है वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर होती है, ठीक है? तो सारे स्टूडेंट जो सैटरडे संडे को मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो 2 घंटे का टाइम निकालें, उसमें लाइव क्लास लेता हूं मैं, और टॉपिक वाइज 2013 से 19 तक के सारे पेपर्स करवा रहा हूं। बहुत सारे तो मैं करवा चुका हूं, ठीक है दोस्तों? उसके अलावा जो स्टूडेंट बेसिक्स पढ़ना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स बेसिक पढ़ना चाहते हैं, वो ध्यान दो दोस्तों, सब फ्री है। ये भी फ्री है, ये भी आप लोगों के लिए फ्री है, और ये भी आप लोगों के लिए फ्री है। सब फ्री है, ये फ्री क्लासेज बता रहा हूं मैं, पेड क्लासेज नहीं बता रहा, सारी फ्री क्लासेज बता रहा हूं। तो दोस्तों फ्री क्लास होती है मेरी अन अकेडमी पर शाम को 9 बजे। कितने बजे? शाम को 9 बजे। तो इन सारी जो क्लासेज हैं, इनके लिंक यदि आपको चाहिए, तो सारे स्टूडेंट्स अपना टेलीग्राम ग्रुप जो है, इजी मैथ्स विद, जितने भी स्टूडेंट्स को इन एग्जाम का, इन क्लासेज का लिंक चाहिए, वो इजी मैथ्स विद नैरा सर जो टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि सारी क्लासेज के आपको लिंक मिल जाएं। दोस्तों आप लोगों के लिए कि आप घर में बैठे लॉकडाउन में भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, मैंने आप लोगों के लिए पूरा प्लान कर रखा है कि कैसे आप 250 मार्क्स लाएं। देखो 100 डेज तक डेली 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जो अभी पढ़ रहे हो आप ये इस तरीके से। उसके अलावा एसएससी मेंस 2013 से 19 तक के सैटरडे संडे को पढ़ा रहा हूं मैं वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और उसके अलावा यदि बेसिक प्लस प्रीवियस क्वेश्चन टॉपिक वाइज यदि करने हैं, तो शाम को 9 बजे अनअकैडमी पर डेली क्लास होती है, शाम को 9 बजे। ध्यान दो दोस्तों, क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो। कह रहा है 16 और 19 में से, 16 और 19 में से क्या घटाएं, 16 और 19 में से दोनों में से क्या घटाएं कि 7/6 प्राप्त हो? कर दो इधर गुणा, ये बनेगा 7x, ये 6x, तो बनेगा x बराबर, ये बनेगा 96 और ये बनेगा 133। तो 133 में से 96 माइनस करते हैं तो 37, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 37। 133 बन रहा है, 19 7 133, 16 6 96,
माइनस कर लो तो 37 आ रहा है। चलो पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। किन 2 वर्षों में प्रति टन मूल्य बराबर है, यानी प्रति टन मूल्य निकालना पड़ेगा। तो ये तो मात्रा है और ये वैल्यू है, यहां भाग दो 1.5 है, यहां भाग दो 2 है, यहां भाग दो 2.2 है, 15 दूनी 30, 2.2 है, यहां भाग दो। ओके, रुपए में भाग देना ना, वैल्यू इन करोड़, और क्वांटिटी का भाग देना। कह रहा है प्रति टन मूल्य बराबर होना चाहिए, तो यहां भाग दो। देखो जीरो से जीरो काट दें तो 40/16, 40/16 यानी 5/2 आएगा, और यहां भी 5/2 आएगा। इसलिए दोस्तों लास्ट वाले 2008 और 9 में बराबर है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है, पढ़ो फटाफट क्या कह रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है समद्विबाहु। इसका मतलब ये भुजा ए है तो ये भुजा ए होगी, ये a√2 होगी। तो ध्यान दो, कह रहा है इसका क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ए और ए है तो a² बराबर आपका होता है 121। तो ऐसे a की वैल्यू आ गई 11, और ये इधर जाएगा तो √2। a की वैल्यू 11√2 करना चाहिए, तो 11√2 को √2 से गुणा कर दो। 11√2 को √2 से गुणा करोगे तो आंसर हो जाएगा 22। चलो नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं। कह रहा है इतने दिन में काम करता है, तो डेज का रेशियो निकाल लो। 4:7 है क्या, और डेज का रेशियो उसका उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होता है, सबको पता ही है। तो 11 की वैल्यू 4400 वैल्यू है वो 11 की। हमें पूछ रहा है दूसरे व्यक्ति का, तो 4 से गुणा कर दो। तो 400 गुणा 4 तो 1600 आंसर हो जाएगा क्या। दोस्तों यदि आप चाहते हो कि आपकी स्पीड बढ़े, आप कम टाइम में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाए, तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा, आपको इन कैलकुलेशंस को कैसे कम करें वो चीजें सीखनी पड़ेंगी। आपको जो एग्जाम्स के आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, उन पे इतनी अच्छी तरीके से पकड़ बनानी पड़ेगी कि वैसा क्वेश्चन आते ही, यानी 25 में से कम 12 से 13 क्वेश्चन पे पेन नहीं चलना चाहिए। यदि ऐसा है तो आप जीतेंगे, नहीं है तो फिर वही होगा जो सारे स्टूडेंट्स एक एग्जाम देने के बाद सोचते हैं, यार काश थोड़ा सा पढ़ लेते, और ये काश कभी नहीं आएगा। यदि दोस्तों आप चाहते हो सिलेक्शन लें, यदि आप चाहते हो सिलेक्शन लें, तो आपको सबसे पहला काम सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा और पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। और कितने घंटे पढ़े, हर स्टूडेंट का आंसर होता है सर कितने घंटे पढ़े। तो जितने घंटे आपके पास डेली रूटीन के काम करने के बाद बच जाते हैं, चाहे वो 15 आवर्स बचे, चाहे 13 आवर्स बचे, चाहे 11 बचे, चाहे 8 बचे, ऐसे मत सोचो कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। दोस्तों एक स्टूडेंट जो आर्ट्स वाला है वो भी इस 4-5 महीने में सिलेक्शन ले सकता है, बट हाँ उसको अपनी स्टडी के जो आवर्स हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। मैथ्स वाला यदि 5 घंटे पढ़ के 6 महीने में सिलेक्शन ले रहा है, तो उसी 6 महीने में यदि कॉमर्स बैकग्राउंड या आर्ट्स बैकग्राउंड या जो बायोलॉजी पढ़ के आया है, उन स्टूडेंट्स की यदि बात करें तो उस 6 घंटे की बजाय उसको 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 12 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। मेहनत जब करेंगे तभी रिजल्ट दिखेगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। कह रहा है 2005 में किए गए निर्यात की तुलना में 2006 में क्या हुआ। 2005 से 6 में क्या हुआ भाई, 100 से 75 हो गया, तो 100 से 75 हुआ तो 25% की गिरावट गिरावट हो गई। क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू ज्ञात करो। देखो ध्यान दो, साइन की वैल्यू पता है, कोस की वैल्यू पता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जानते हो क्या क्या होता है। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जानते हो 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बोलो, इसका स्क्वायर कर दो 4x², कोस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर कर दो 4/x²। तो 4 यदि कॉमन ले लें तो x² प्लस 1/x² होगा क्या, और इसकी वैल्यू अपने को पता है 1 है, इसलिए 1 आंसर हो जाएगा। कर पाएंगे ना आप लोग सारे स्टूडेंट्स। मुझे एक बात बता दो, क्या आपके अंदर ये जैसे ही 8वें पेपर में आपने पहुंचे हो, कुछ कॉन्फिडेंस आया क्या कि हम भी यार 50 में से 50 मार्क्स मैथ्स में ला सकते हैं। यदि ये कॉन्फिडेंस आ गया तो इसको डेवलप रखने के लिए दोस्तों आपको कंटिन्यू 100 क्लास तक बने रहना पड़ेगा। और इस क्लास को यदि आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहना। ध्यान दो, देखो 13 क्या कह रहा है, ध्यान दो क्या कह रहा है। 40 संख्याओं का औसत 36 है, 40 संख्याओं का औसत 36 है, 25 का औसत जो है वो 31 है,
और लास्ट 16 का जो औसत है वो 43 है। तो कह रहा है जो एक संख्या बीच में रिपीट हुई ये 25वीं क्या होगी। देखो एक टेक्निक मुझे बताओ, 40 नंबर का एवरेज यदि 36 है तो इनमें से कोई भी नंबर उठाओगे वो 36 तो होगा ही होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, जब यहां उस नंबर को काउंट कर रहे हो तो एवरेज में क्या कर रहे हो, 5 की कमी आई। कितने नंबर के लिए, 25 के लिए। तो 5 की कमी यदि सभी 25 पे देखें तो टोटल 125 की कमी आ रही है। उस नंबर को जब यहां देखते हैं, ध्यान दो, जब उस नंबर को यहां देखते हैं तो आप कह रहे हो एवरेज 7 बढ़ गया, 36 से 43 हो गया। तो 7 का इफेक्ट सब 16 पे आएगा। तो 16 7 कितना होता है, 112। इसका मतलब 36 में से 13 माइनस कर दो, वो आंसर है। तो आंसर हो जाएगा 23। तो वो संख्या जो 23 है, ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा। ये शिफ्टिंग है कि टोटल एवरेज हमेशा 36 रहना चाहिए। 36 लिया, इसका मतलब वो नंबर भी 36 है। कितना कम हो रहा है, जोड़ो। कितना बढ़ रहा है, जोड़ो। जो भी डिफरेंस है वो इसी नंबर के कारण है। कर लेंगे, बोलो। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है किस में सबसे अधिक शिक्षक हैं, किस ग्रुप में सबसे अधिक। अभी सबसे बड़ा तो ये दिखाई दे रहा है अपने को। तो इसका मतलब 60 से 65 आंसर। 60 से 65 आंसर ए। यानी इतना आसान पेपर आ रहे हैं आजकल दोस्तों कि आप आसानी से बिना पेन चलाए 25 में से 20 क्वेश्चन तो 7 8 10 मिनट में ही कर सकते हो। जब मैं आपको आराम से समझा रहा हूं प्लस और भी आपको बातें बता रहा हूं, तब ये पेपर आपका 30 से 35 मिनट में हो रहा है। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें, देखो हम 35 मिनट ही नहीं पढ़ते हैं डेली। इसके अलावा ये फ्री क्लास है ही। इसके अलावा डेली 1 घंटे शाम को 9 बजे अनअकैडमी पर भी फ्री क्लास होती है जो आप ले सकते हो बेसिक के लिए। ठीक है, तो अब आपको घर बैठे इतनी सारी सुविधा यदि हम दे रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो दोस्तों उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। क्या कह रहा है भाई, रेट बताओ। तो रेट बराबर होता है एस आई, कितना एस आई मिला, 1 गुणा 100 अपॉन किस पर मिला, 8 पर, इंटू टाइम टी 5। तो आ जाएगा 5/2। और 5/2, 5/2 ही आएगा ना। इसको इससे काट दो 20, फिर काट दें 4 से तो 5/2। 5/2 का मतलब हो गया 2.5। कह रहा है x बराबर tan 40 डिग्री। ध्यान दो, tan 40 यदि x है तो tan 50 की वैल्यू 1/x होगी, याद रखना। उल्टी हो जाती है। tan 50 है तो 2/x आंसर। 2/x आंसर। ध्यान दो नेक्स्ट, कितना आसान क्वेश्चन है। देखो परसेंटेज का क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो जब दिल्ली पुलिस या राजस्थान पुलिस की भर्ती हो तो उनको पूछने चाहिए, और आप लोगों को पूछ रहे हैं जो इतनी अच्छे से अच्छी तैयारी करके करने के बाद ये क्वेश्चन जब आते हैं तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो ध्यान दो दोस्तों, 1000 से 1160 हुआ तो 160 कमाई बढ़ी। 1000 पर गुणा कर दो 100 से, 30 से 30 कैंसिल आउट। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, पढ़ो। देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। आपको लग रहा है ऐसा क्वेश्चन बहुत दिनों बाद आया है, तो दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है बट नया नहीं है, ये याद रखना। आज हम 8वां पेपर सोल्व कर रहे हैं। एक भी पेपर जो है दोस्तों नया नहीं है। सारे के सारे पेपर पुराने जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही हैं। कह रहा है 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़े, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में। दोनों एक दूसरे को पी पॉइंट पर स्पर्श करते हैं। ए बी आर और एस पर दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आपको पता है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आपको पता है होती है 2√r1 r2 होती है, याद है क्या? नहीं याद है तो याद कर लो। तो 2 × 100 का रूट हो जाएगा 10, तो आंसर हो जाएगा 20। भाई दो सर्किल जब पास पास स्पर्श करते हैं, याद होगा कि तो इनकी जो स्पर्श रेखा है वो यदि ये R1 है, ये R2 है, तो ये होता है 2√r1 r2, जो ज्योमेट्री के बेसिक में कई बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। क्या कह रहे हैं, किस वर्ष इससे पूर्व वर्ष की तुलना में निर्यात प्रतिशत अधिकतम थी। निर्यात था ये, तो ध्यान दो, देखो यहां यदि हम बात करें, यहां यदि हम बात करें तो 25% कम हुआ। यहां बात करें 25% कम हुआ, यहां बात करें डबल हो गया यानी 100% बढ़ा।
यहाँ 10 ही बड़ा है, तो 100% सबसे ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब कहेंगे 2007 में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट है। देखो पढ़ो क्या कह रहा है। एक ट्राइंगल दिया गया है, बोर्ड पर ध्यान देके समझ लें। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में डायग्राम बन जाना चाहिए वैसे, फिर भी हम डायग्राम बना रहे हैं। क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, और इस एक्स वाई जेड का एल परिकेंद्र है। परिकेंद्र जानते हो क्या? परिकेंद्र क्या होता है? जो बाहर वृत्त बनता है उसका केंद्र होता है, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। और सेंटर पे बना हुआ, देखो शीर्ष पे बना हुआ कोण 40, तो परिकेंद्र पे बना हुआ कोण 80 होता है। और त्रिभुज के तीनों एंगलों का सम 180 होगा, तो ये दोनों बराबर होंगे। फिर तो बचे हुए 100 का बराबर बराबर कर दें तो 50 आंसर। क्या करना है दोस्तों, शीर्ष पे बना कोण 40 डिग्री, तो परिकेंद्र पे बना कोण 80 डिग्री। और ये अपने को पता है परिकेंद्र का मतलब ये दोनों रेडियस हैं, दोनों रेडियस हैं तो दोनों बराबर बराबर 100 का इक्वल इक्वल कर देंगे। बोलो दोस्तों, समझ में तो आ रहा है ना सारे स्टूडेंट्स को? कहीं ऐसा तो नहीं है आप नहीं समझ पा रहे हो? ध्यान दो, देखो जिन्होंने मेंसुरेशन मेरे से पढ़ा है उनको मैंने सिखाया था कि रेडियस जब आपके पास, रेडियस जब 7 हो तो सरकमफ्रेंस होता है 44 और एरिया हो जाता है 154। बोलो सिखाया था क्या बेसिक में? जिन स्टूडेंट ने मेंसुरेशन मेरे से पढ़ा है उनको मैं ये टेबल याद करवाता हूं कि रेडियस 7 होने पर सरकमफ्रेंस 44 और एरिया 154 होगा। तो रेडियस यदि 22 दी है, कितनी दी है 22, तो सॉरी सरकमफ्रेंस 22 दी है, तो रेडियस होगी 7/2 और एरिया होगा 154। रेडियस आधी हुई तो एरिया 154/4, पूरे सर्किल का एरिया आएगा 154/4। हमें क्या कह रहा है, चतुर्थ पार्ट का यानी पूरा सर्किल में से चौथे पार्ट का ही एरिया चाहिए। तो क्या इस पूरे एरिया को 4 से फिर डिवाइड कर दूं? तो ध्यान दो 154 में 16 से डिवाइड करता हूं तो लगभग 10 आएगा, बट 10 नहीं लगभग आएगा, इसलिए आंसर कहेंगे 9.625। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। एक आदमी अपनी बाइक को 25% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब ये जो हमारे पास है 125 की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू 200 आ जाएगी क्या? 25% लाभ का मतलब हो गया 100 रुपए की वस्तु 125 में बेची, 125 की वैल्यू है तो एक की वैल्यू 200 होगी। कह रहा है 15% हानि यानी 85% की वैल्यू क्या होगी वो बता दो। तो 125 की वैल्यू है तो 85 की वैल्यू 17,000 हो जाएगी। यानी बहुत आसान पेपर आया था ये तो दोस्तों। सारी जितनी भी शिफ्ट अब तक हमने की उससे सबसे आसान पेपर है ये। ध्यान दो देखो, बट हाँ कुछ फॉर्मूले भी हैं जिनको चीजें नहीं आती, थ्योरी नहीं आती, वो इन क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं जरूर फंसे हैं। क्या कहा है, 4 सेंटीमीटर की दो बराबर त्रिज्या वाले वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 17 है, तो अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? जिनको फॉर्मूला याद है वो तो इस क्वेश्चन को भागते भागते कर लिया, जिनको याद नहीं है वो रह गए। क्या होता है फॉर्मूला? अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट, ट्रांसवर्स टेंजेंट की जो लेंथ है वो होती है d² माइनस r1 प्लस r2 का स्क्वायर। तो d कितना है आपका 17 का स्क्वायर, माइनस 4 और 4 8 का स्क्वायर, 17 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटाते हो तो आता है 15, 15 आपका आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 25 क्वेश्चन भी हो गए। अरे वाह क्या बात है, आज तो 25 क्वेश्चन 25 मिनट में तब हो गए जब मैं आपको एकदम समझा के करवा रहा हूं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप भी इन पेपर्स को बहुत आसानी से कर सकते हो, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। ये तो वो पेपर है जिसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं, 7-8 मिनट में करो निकल लो। ध्यान दो क्या कह रहा है, 5 घंटे में 150 किलोमीटर गया, यदि वह अपनी स्पीड का 1/3 कर दे, 1/3 कर दे, यानी स्पीड पहले 3 थी तो अब कर दी 1, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो होगा 1:3। एक की वैल्यू कह रहा है 5, तो कह रहा है कितना टाइम बढ़ा, तो 2 की वैल्यू क्या 10 हो जाएगी क्या? तो जितने भी स्टूडेंट हैं दोस्तों, पूरे 100 दिन तक ऐसे ही मैं आपको 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूं।
और सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होंगे या फिर 2018-19 का जो टीसीएस पैटर्न है उसमें क्या पूछा जा रहा है, क्या चेंज और कर सकता है, वो सारी बातें हम इन 100 डेज में करेंगे। तो सारे स्टूडेंट्स 100 डेज का जो प्लान है उसको याद रखें। उसके अलावा अनअकैडमी पर मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है, उसका ध्यान रखें। और ये दोस्तों डेली 9 बजे स्पेशल क्लास होती है जो सब स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। और लास्ट वाला जो टाइम है ये 9 से 11 है, सैटरडे संडे को। तो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। जो भी 2020-21 की तैयारी कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जब दोस्तों अनअकैडमी पर आप कुछ भी ज्वाइन करते हैं, कहीं भी आपको कोड चाहिए तो कोड है मेरा नैरा 10, जिसको आपको यूज लेना है। चाहे रेफरल कोड मांगे, चाहे आपको इनवाइट कोड मांगे, हमेशा कोड यूज लेना है नैरा 10। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सारे स्टूडेंट्स को। याद रखना कोड दोस्तों नैरा 10। जब भी अनअकैडमी ऐप पर कुछ भी कर रहे हैं, चाहे पीडीएफ ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप इस कोड को याद रखेंगे। मिलते हैं कल फिर इसी टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। जय हिंद। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों और क्या सोचते हो और क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हो, आप लोग फ्री हैं। थैंक यू।